नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी, शिक्षा 65 लाख पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग और 18वां एरियर के साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अच्छी अपडेट आई है। कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करें। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है, एक निवेदन है। वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहीं पर आपको सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जवानों के रिगार्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे में आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी के लिए आज की जो खबरें निकल कर सामने आई उन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की चर्चा करते हैं। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी 26 लाख पेंशन धारक सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। जो महंगाई भत्ता, महंगाई राहत बढ़ने वाला है, उसको लेकर फाइनल डेट निकलकर सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि 23 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक संभावित है। इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारी 25 लाख पेंशन धारकों के मौजूदा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत अन्य 25 को बढ़ाकर 2% इजाफे के साथ 25 करने का ऐलान कर दिया जाएगा। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी 55 लाख पेंशन धारकों के अप्रैल महीने की सैलरी पेंशन बढ़े हुए डीडीआर यानी कि महंगाई भत्ते, महंगाई राहत 60% के साथ भुगतान करके दी जाएगी, जिससे कर्मचारी पेंशन धारकों की बेसिक सैलरी के अनुसार बढ़ोतरी उन्हें देखने को मिलेगी। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की न सिर्फ अप्रैल में सैलरी पेंशन बढ़ेगी, इसके साथ ही आपको 3 महीने का एरियर का भुगतान भी किया जाएगा, क्योंकि 33 मार्च को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट बैठक में जिस बढ़े हुए महंगाई भत्ते, महंगाई राहत 25% का ऐलान किया जाएगा, वह 7 जनवरी 2025 से लागू माना जाएगा। तो ऐसे में जनवरी, फरवरी और मार्च कुल मिलाकर 3 महीने का बढ़े हुए डीएडीआर का 3 महीने का एरियर का भुगतान आपको अप्रैल की सैलरी पेंशन में एक साथ देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की अब चर्चा कर लेते हैं। मार्च महीने में नहीं किया जाएगा मार्च पेंशन का भुगतान। दरअसल वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होने के चलते इस वर्ष की ओर से नोटिफिकेशन जारी करके पेंशन धारकों को बता दिया गया है कि आपकी पेंशन का भुगतान 2 या 3 अप्रैल को खातों में किया जाएगा। हर साल इसी तरीके से देखने में आता है कि मार्च का महीना होता है वह वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होता है, इसलिए विभागों पर काम का काफी अधिक दबाव होता है। तो ऐसे में जो मार्च की पेंशन होती है वह आपके अगले महीने की 2 तारीख को ही जमा की जाती है, चाहे आप किसी भी विभाग से पेंशन लेते हो, चाहे केंद्र सरकार का विभाग हो या राज्य सरकार का विभाग हो। लेकिन मार्च की पेंशन आपको अप्रैल में ही देखने को मिलती है। तो यदि आप इस पर के पेंशन धारक हैं, आपके लिए तो क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि आपकी मार्च की पेंशन का भुगतान 2 या 3 अप्रैल को खातों में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आरबीआई ने मास्टर सर्कुलर 2006 जारी कर दिया है। आरबीआई का मास्टर सर्कुलर पेंशन धारकों के लिए राहत भरा रहा है। आरबीआई मास्टर सर्कुलर 2026 में बैंकों को निर्देश जारी किया गया है कि आप पेंशन भुगतान में देरी नहीं करेंगे। महीने के अंतिम कार्य दिवस से पहले ही पेंशन का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। यदि महीना खत्म हो जाता है और अगले महीने पेंशन का भुगतान किया जाता है, तो उसके अनुसार ही आपको 8% पेनल्टी के तौर पर ब्याज का भुगतान पेंशन धारक के खाते में करना होगा। दोस्तों, देखने में आता है कि बैंकों द्वारा कई बार पेंशन का भुगतान महीने के आखिरी कार्य दिवस पर ना करके अगले महीने की 5 तारीख तक या 10 तारीख तक किया जाता है, जिसके चलते पेंशन धारक को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए ध्यान देने वाली बात है कि आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर 2026 जारी हुआ है, उसके अनुसार आप देरी किए गए दिनों पर 8% ब्याज वसूल सकते हैं।
इसके लिए आपको बैंक में एप्लीकेशन के साथ आरबीआई मास्टर सर्कुलर 2006 की कॉपी लगानी होगी और बैंक अधिकारी कर्मचारी से कहना होगा कि मेरी पेंशन भुगतान में देरी की गई है। आरबीआई मास्टर सर्कुलर के अनुसार मुझे देरी किए गए दिनों पर 8% थी, 3% कर्माट में 38 में, 8% 37 में, 8% 60 देवकंठ जियो ब्याज का भुगतान किया जाए। दोस्तों, इसके बाद बैंक द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी और आपको देरी किए गए दिनों पर 8% पेनल्टी के तौर पर ब्याज का भुगतान कर दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पेंशन मंत्रालय ने बैंकों को निर्देश जारी किया है। देखने में आया है कि पेंशन मंत्रालय के पास पिछले 7 महीने में काफी शिकायत पहुंची थी पीपीओ खो जाने की। हमें को गए हो। दोस्तों, कई बार पेंशन धारक का पीपीओ खो जाता है, जिसके बाद कई बार ऐसी समस्या देखने को मिलती है कि पीपीओ नंबर ना होने के चलते डुप्लीकेट पीपीओ की कॉपी विभाग द्वारा आसानी से जारी नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में विभाग को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पेंशन धारक को भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए बैंकों को निर्देश दिया गया है। पेंशन मंत्रालय की ओर से जब भी पेंशन धारक बैंक में किसी काम से बैंक में आता है तो उसकी पासबुक के फर्स्ट पेज को रिप्रिंट करना है और आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पेज के ऊपर पीपीओ का नंबर जरूर अंकित करें। अगर बैंक पासबुक के ऊपर पीपीओ का नंबर अंकित रहेगा, यदि पीपीओ खो जाता है तो इधर से डुप्लीकेट पीपीओ के लिए नंबर देख सकते हैं और डुप्लीकेट पीपीओ के लिए अप्लाई किया जा सकता है और विभाग को भी आसानी रहेगी। तो ऐसे में बैंकों को निर्देश दे दिया गया है। तो आप ध्यान रखें, जब भी आप बैंक में जाते हैं तो अपनी पासबुक के फर्स्ट पेज को रीप्रिंट कराने के लिए बैंक कर्मचारी को कहें, ताकि आपका पीपीओ नंबर फर्स्ट पेज पर अंकित हो जाए, ताकि आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन क्या जानकारी निकल कर सामने आई है, वह भी पेंशन मंत्रालय की ओर से निकल कर सामने आई है, जिसमें बैंकों को निर्देश दिया गया है कि जैसे ही पेंशन धारक की आयु 80 वर्ष पूरी हो जाती है तो आपको ऑटोमेटिक तरीके से एडिशनल पेंशन का भुगतान शुरू कर देना है। इसके लिए पेंशन धारक को किसी भी प्रकार से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही आपकी आयु 80 वर्ष पूरी हो जाती है तो आपकी एडिशनल पेंशन बेसिक में 20% का इजाफा करके भुगतान शुरू कर दिया जाना चाहिए। लेकिन कई बार देखने में आता है कि बैंकों द्वारा यह भुगतान शुरू नहीं किया जाता है। पेंशन धारक 18 साल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि एडिशनल पेंशन का फायदा हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ऐसी काफी समस्या देखने को मिली है। तो ऐसे में बैंकों को निर्देश जारी किया गया है कि जैसे ही पेंशन धारक अपने जीवन काल के 80 वर्ष पूरे कर लेता है तो उसकी पेंशन में 20% बेसिक पेंशन इजाफा कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए पेंशन धारक को परेशान नहीं करना चाहिए। यदि 80 वर्ष की उम्र बीत जाने के बाद भी एडिशनल पेंशन का फायदा शुरू नहीं हो पाया है तो यह विभाग की गलती है। इसके लिए विभाग को दंडित किया जा सकता है। अब चलिए दोस्तों, अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लगातार मीडिया में खबरें निकलकर सामने आ रही है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3 के आसपास रखा जा सकता है, जिसके चलते कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। और साथ ही बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में कुछ अहम बदलाव पेंशन धारकों के लिए काफी राहत की खबर लेकर आ सकते हैं, जिसमें बताया गया कि कम्यूटेशन रिकवरी पर विचार विमर्श किया जा सकता है। कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि अभी 15 साल है। 12 साल निर्धारित किया जा सकता है। महज जाए कि या 12 जाया जा सकता है।
या तो इसके साथ ही बताया गया है कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के फार्मूले में भी संशोधन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो महंगाई भत्ते महंगाई राहत का फार्मूला वर्तमान में प्रचलित है, उसके अनुसार महंगाई भत्ता महंगाई राहत केवल 2 या 3% ही बढ़ पाता है। कई कर्मचारी संगठन, पेंशन धारक संगठन मांग कर चुके हैं कि महंगाई भत्ते महंगाई राहत के फार्मूले में बदलाव किया जाए, ताकि कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए हर 6 महीने में बढ़ने वाला महंगाई भत्ता महंगाई राहत 5 या 7% बढ़ सके। वास्तविक बाजार की महंगाई के अनुरूप ही कर्मचारी पेंशन धारकों को राहत मिलनी चाहिए। इसलिए महंगाई भत्ते महंगाई राहत में वर्तमान फार्मूले में बदलाव जरूरी है। यह मांग भी रखी गई है। माना जा रहा है कि इस मांग पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा और इस मांग को लागू भी किया जा सकता है। साथ ही अगली बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आई है, 8वें वेतन आयोग में पेंशन को टैक्स फ्री किया जा सकता है। दरअसल कर्मचारी संगठन 3 से काठा था, जिससे खाठा था देवकांत जियो पेंशन धारक संगठन मांग कर चुके हैं कि जब सांसदों की पेंशन पर टैक्स नहीं होता है, तो फिर केंद्रीय पेंशन धारक या राज्य पेंशन धारकों की पेंशन पर कर्फ्यू वसूला जाता है। तो माना जा रहा है कि इस मांग पर भी 8वें वेतन आयोग की कमेटी इस हाल पर गंभीरता से विचार कर सकती है और पेंशन को टैक्स फ्री दायरे में लेकर आया जा सकता है। हेलो, वहीं पर दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज 19 मार्च को पेंशन अदालत का आयोजन है। तो देश भर के जितने भी पेंशन धारक हैं, जिन्हें पेंशन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वह आज अपने नजदीकी जिला कार्यालय में जाकर पेंशन अदालत आयोजन में भाग ले सकते हैं और आप अपनी पेंशन संबंधित समस्याएं सीधे अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके बाद आपको त्वरित समाधान देने का प्रयास किया जाएगा। यदि आपकी पेंशन कम आ रही है, पेंशन संशोधन में गड़बड़ी है, या फिर आपको पेंशन के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई है, तो पेंशन अदालत आयोजन में जरूर भाग ले और अपनी पेंशन संबंधित समस्या का समाधान जरूर पाएं। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इंफॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। लंबित बकाया 18वां एरियर को लेकर 30 मार्च तक केंद्र को एससी में यह बताना होगा कि 18वां एरियर का भुगतान 8% ब्याज दर के साथ किया जाता है। कर्मचारी पेंशन धारकों को तो सरकार पर कुल कितना वित्तीय भार आएगा, उम्मीद की जा रही है केंद्र सरकार इस बार जवाब जरूर दाखिल करेगी, जिसके बाद इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और जिस प्रकार पश्चिम बंगाल सरकार को एसएससी ने आदेश दिए हैं डीए एरियर को भुगतान को लेकर, उसी प्रकार केंद्र सरकार को भी आदेश दिए जाएंगे, जिसके बाद लंबित बकाया करामाह एरियर का भुगतान कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में हो सकेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आगामी इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।